प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। पहले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह का बयान सामने आता है। आरोप लगा कि सोफिया कुरैशी को लेकर उन्होंने बहुत ही घटिया दर्जे की टिप्पणी की है, जिस पर न सिर्फ बवाल हुआ बल्कि एफआईआर दर्ज हो गई और मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। और अब खबर सामने आ रही है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की फौज ही दरअसल ऐसी है जो लगातार विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रही है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विजय शाह ने जो कहा उस पर तो बवाल मचा ही था, लेकिन अब एक और वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री ने अब हमारी सेना को लेकर जो कहा है वो बहुत चौंकाने वाला है दोस्तों, निंदनीय है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि चरणों में पड़ी है हमारी सेना, कहीं ना कहीं नतमस्तक है हमारी सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे। ये क्यों कह रही हूं, क्या शब्द इस्तेमाल उन्होंने किए, क्या कहा उन्होंने, सब बताएंगे इस वीडियो में। आपको आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। दोस्तों, बिना देर किए आपको सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि अभी नया नवेला बयान कौन से मंत्री का आया है और उन्होंने अपने बयान में कहा क्या है। आपकी स्क्रीन पर इस समय आपको एक ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। ये जो ट्वीट है ये क्या कहता है जरा आपको बता देते हैं। कांग्रेस की तरफ से ये वीडियो ट्वीट किया गया है। आपकी स्क्रीन पर कांग्रेस का ट्वीट दिखा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस ने लिखा कि देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। ये बात मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कही है। जगदीश देवड़ा का ये बयान बेहद ही घटिया और शर्मनाक है। ये सेना के शौर्य और पराक्रम का अपमान है। जब पूरा देश आज सेना के सामने नतमस्तक है, उस वक्त हमारी जाबाज सेना के लिए बीजेपी के नेता अपनी घटिया सोच जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी और जगदीश देवड़ा को माफी मांगनी चाहिए, उन्हें उनके पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। अब ये जरा वीडियो आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो देखिए। प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, आपको नजर आ रहा होगा कि जगदीश देवड़ा किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पहले ऐसे मंत्री नहीं है जिन्होंने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया। ये तो उप मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ने भरे मंच से कई नेताओं के सामने, कई लोगों के सामने किस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, ये सबने देखा। बाद में जब मामला बढ़ा तो उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन माफी मांगकर भी कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि फिर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर का मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने इस पर टिप्पणी की कि एफआईआर मात्र खाना पूर्ति करने के लिए की गई थी। यानी इस एफआईआर के बाद विजय शाह के खिलाफ कोई केस नहीं हो पाएगा, कार्रवाई नहीं हो पाएगी। इसी पर जब मोहन यादव से सवाल कर लिया गया, जो कि सीएम है मध्य प्रदेश के, उन्होंने क्या कहा ये भी आपको दिखाएंगे। मगर उससे पहले हाईकोर्ट में क्या हुआ है ये आपको देखिए जरा बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं आपको दैनिक भास्कर की खबर दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर को सिर्फ खाना पूर्ति बताया। हाईकोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में पुलिस जांच की निगरानी जो है वो कोर्ट करेगी। जांच किसी दबाव में प्रभावित ना हो, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। हाईकोर्ट इस मामले में छुट्टियों के बाद फिर से सुनवाई करेगा। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की। 4 पन्नों के आदेश में हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह को लेकर तल्ख टिप्पणियां की। हाईकोर्ट ने एफआईआर पर नाराजगी जो है वो जाहिर करते हुए ये कहा कि एफआईआर को पूरी तरीके से देखने पर संदिग्ध के कार्यों का भी उल्लेख नहीं मिला जो उसके खिलाफ दर्ज किए गए अपराधों के तत्वों को संतुष्ट करता हो। एफआईआर में ऐसी गलतियां की गई है जिसमें कि भविष्य में एफआईआर रद्द हो जाए। विजय शाह को फायदा पहुंचाने की इसमें कोशिश की गई है, ये कोर्ट कह रहा है दोस्तों। आगे क्या कहा माननीय कोर्ट ने, कानूनी कार्यवाही के लिए एफआईआर में भौतिक विवरण की कमी पाई गई है। कमजोर एफआईआर करना राज्य की ओर से घोर छल कपट दर्शा रहा है। भविष्य में हाईकोर्ट यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस अनाड़ी प्रयास के लिए पुलिस विभाग में कौन जिम्मेदार है। हाईकोर्ट ने कहा कि छल कपट को खत्म करने के लिए एफआईआर में हाईकोर्ट का पूरा आदेश जोड़ा जाएगा।
अगर इसकी निगरानी नहीं की गई तो पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं करेगी और फिर इसमें संशय पैदा होगा। मामले की जांच हाईकोर्ट अपनी निगरानी में रखेगी। यानी कुल मिलाकर हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भाई एफआईआर आपने इसलिए कर दी कि क्योंकि विरोध हो रहा था, दबाव हो रहा था, दबाव आप पे डाला जा रहा था। लेकिन एफआईआर कितनी मजबूती से की गई है ये उसमें लगाई गई धाराओं से पता चलता है कि आगे जाकर एफआईआर रद्द हो जाए, इस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है, ये कहा गया कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के द्वारा। दोस्तों अब इसी पर जब सवाल किया गया मोहन यादव से, जो कि सीएम है मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने एबीपी के रिपोर्टर के माइक को किस तरीके से झटक दिया, आपको जरा दिखा देते हैं, बिना देर किए वो वीडियो देखिए दोस्तों। बड़ा सवाल जो लगातार उठ रहा है, क्या मंत्री विजय शाह का इस्तीफा होगा, इस बारे में सवाल सब बता चुके हैं तुमको भैया, सब ऑलरेडी कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, एबीपी के रिपोर्टर सवाल पूछते हुए नजर आ रहे थे सीएम मोहन यादव से। मोहन यादव ने चाहे मीडिया ब्रीफिंग हो, चाहे इस रिपोर्टर के सवाल का जवाब हो, दोनों में बार बार एक ही बात दोहराई कि कांग्रेस अगर इस्तीफे की मांग कर रही है तो कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकते हुए अपने नेताओं पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। हम वो करेंगे जो हमें हाईकोर्ट का निर्देश आएगा। हाईकोर्ट के निर्देश का हमने पालन किया है और निर्देश का पालन किया जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट ने जो आपत्ति जताई कि एफआईआर हल्के फुल्के तरीके से की गई है, उसको उस तरीके से नहीं किया गया है जितनी मजबूती से किया जाना चाहिए था, उस पर मोहन यादव की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई। ये रीजन है, ये कारण है दोस्तों कि फिलहाल के लिए माना जा रहा है कि चाहे वो डिप्टी सीएम हो मध्य प्रदेश के, जो सेना को लेकर अपमानित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे फिर वो ये मंत्री हो विजय शाह, जो कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर घटिया दर्जे की भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं, दोनों की ही भाषाओं पर भारतीय जनता पार्टी कितना कार्यवाही कर रही है और कितनी नहीं, ये नजर आ रही है। देखने वाली बात ये होगी कि अगर हाईकोर्ट का निर्णय विजय शाह के खिलाफ आता है तो बीजेपी का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, फैसला क्या होगा, इसका इंतजार किया जा रहा है। दोस्तों आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।